हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, डीसी मोटर के अपन अब तक 8 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। 8वें पार्ट में पढ़ा था बच्चों डीसी शंट मोटर के अभिलक्षणों के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे बच्चों डीसी 9वें पार्ट में बात करेंगे बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अभिलक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में। तो आज अपन बात करें बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड, हिंदी में बोलते हैं संचयी मोटर बच्चों। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर के अभिलक्षण और जब भी बात करेंगे बच्चों अपन अभिलक्षणों की, तो मैंने आपको बताया था बच्चों अभिलक्षण से प्राप्त होंगे आपको लक्षण। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इसको करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बच्चों। और इन लक्षणों के आधार पर अपन इसके उपयोग का निर्धारण करते हैं बच्चों। तो अगर बात करें बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की, तो मैंने आपको बताया था बच्चों यदि आप सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों वाइंडिंग लगा देते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आपकी मोटर क्या बन जाएगी बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड। और कम्युलेटिव में मैंने बताया था बच्चों यदि आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा के समान होगी तो मोटर आपकी होगी कम्युलेटिव। और अगर आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा शंट फील्ड वाइंडिंग के विपरीत होगी तो बच्चों मोटर होगी आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड। तो देखिए बच्चों अपन मोटर किस प्रकार बनाएंगे। देखिए बच्चों इसमें अपन ने बात की थी बच्चों कि आपके पास जो मोटर होगी बच्चों एक लॉन्ग शंट होगी, एक अपने पास क्या हो बच्चों शॉर्ट शंट होगी। तो मैं आपको बच्चों देखिए लॉन्ग शंट मोटर का डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड की अगर अपन बात करेंगे, ये आपके पास शंट फील्ड वाइंडिंग बच्चों, ये आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों इस प्रकार की मोटर में यानी आपके पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी और अपने पास क्या बच्चों शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगी। अब देखिए बच्चों अगर हमें इसे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बनाना है बच्चों, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए मैंने बोला था बच्चों देखें कि दोनों फील्ड वाइंडिंग में आपके पास जो भार धारा होगी बच्चों, जो आपके पास जो धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा क्या होनी चाहिए बच्चों समान होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों इस पार्ट को मैं इस फील्ड वाइंडिंग को मैं नीचे की ओर बना रहा हूँ ताकि आपके पास प्रवाहित धारा दिशा क्या रहे बच्चों समान रहे। तो मैंने पहले यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग बना दी बच्चों देखें, और इस आर्मेचर वाइंडिंग के यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। अब देखिए बच्चों यहाँ जब आप आरोपित वोल्टता V लगाएंगे बच्चों तो भार धारा IL प्रवाहित होगी, यहाँ जाएगी आपके पास आर्मेचर धारा और यहाँ पर जाएगी बच्चों शंट फील्ड धारा ISH, ठीक है बच्चों। यहाँ आपके पास देखिए बच्चों इसमें जो प्रवाहित होगी उसे अपन बोलेंगे सीरीज फील्ड धारा ISC। अब देखिए बच्चों इस मोटर में आपके पास शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में दोनों में प्रवाहित धारा दिशा क्या बच्चों नीचे की ओर है। जब प्रवाहित धारा दिशा आपके पास नीचे की ओर है बच्चों तो भार बढ़ाने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों इस मोटर में अगर अपन बात करेंगे कुल चुंबकीय फ्लक्स की, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स φT बराबर लिखा जाता है बच्चों इसमें φSH प्लस φSC, φSH प्लस φ। अब देखिए बच्चों ये जो शंट फील्ड फ्लक्स है बच्चों φSH का मान आपका शून्य भार से पूर्ण भार तक क्या रहेगा बच्चों स्थिर रहेगा। तो कल अपने डीसी मोटर शंट मोटर के बारे में इसके बारे में अपने बात की थी। तो अब जो φSH बराबर होगा बच्चों, अगर φSH की बात करेंगे तो ये होगा बच्चों V/RSH, और RSH अपने पास क्या होगा बच्चों शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। आरोपित वोल्टता V का मान स्थिर है, शंट फील्ड प्रतिरोध का मान स्थिर है बच्चों। तो अपने पास क्या बच्चों ये शंट फील्ड धारा लिखें बच्चों इसको ISH बराबर V/RS। तो अब शंट फील्ड धारा का मान अगर स्थिर होगा बच्चों तो चुंबकीय फ्लक्स φSH समानुपाती बच्चों ISH के। तो जब ISH का मान स्थिर होगा बच्चों तो चुंबकीय फ्लक्स φSH का मान भी क्या होगा बच्चों स्थिर होगा। तो लिख दे रहा हूं बच्चों देखें शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा के स्थिर होने पर चुंबकीय फ्लक्स φSH स्थिर होगा। φSH क्या हो बच्चों स्थिर होगा। अब देखिए बच्चों अगर अपन इस बात करें
सीरीज फील्ड धारा IAC की, और इस सीरीज फील्ड धारा IAC के कारण चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों ϕAC। अब देखिए बच्चों, ये जो सीरीज फील्ड धारा है बच्चों, वो निर्भर करेगी बच्चों भार धारा पर। ठीक है बच्चों, तो अपन देखें बच्चों, यदि अपन इस पॉइंट पर KCL लगाते हैं बच्चों, तो KCL के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, IL बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों, IA प्लस ISH। ISH का मान अपने पास क्या हो बच्चों, स्थिर हो गया, तो IL बराबर हो जाएगा बच्चों, लगभग बराबर हो जाएगा IA के, और IA बराबर अपने पास क्या बच्चों, सीरीज फील्ड धारा के। जैसे जैसे अपन मोटर में भार बढ़ाएंगे बच्चों, इस भार धारा IL का मान बढ़ेगा, IL का मान बढ़ेगा तो IA का मान बढ़ेगा, और सीरीज फील्ड धारा IAC का मान बढ़ेगा। और ये मान जब तक बढ़ता जाएगा बच्चों, IAC का मान के कारण चुंबकीय फ्लक्स ϕAC का मान बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स ϕAC का मान जब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि आपकी कोर संतृप्त नहीं हो जाती। अब देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स ϕAC या क्षेत्र कुंडली फ्लक्स की बात करें, क्षेत्र कुंडली फ्लक्स ϕAC समानुपाती है बच्चों सीरीज फील्ड धारा IAC, या अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको IL भी लिख सकते हैं, या अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर्मेचर धारा IA, तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए बच्चों, जैसे जैसे आपके पास सीरीज फील्ड धारा का मान बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान आपका बढ़ेगा। यानी बच्चों देखें, एक फ्लक्स आपका शंट फील्ड फ्लक्स तो स्थिर रहेगा, और सीरीज फील्ड फ्लक्स का मान भार बढ़ाने पर बढ़ेगा, और भार बढ़ाने पर जब तक बढ़ेगा जब तक कि आपकी कोर संतृप्त नहीं हो जाती। तो मैं नोट कर रहा हूँ, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड फ्लक्स का मान भार धारा बढ़ने पर जब तक बढ़ता है जब तक कि कोर संतृप्त न हो जाए। जब आपकी कोर सैचुरेट हो चुकी है बच्चों, तो उसके बाद आपके पास ये सीरीज फील्ड फ्लक्स बढ़ना आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा। यानी आपके पास सीरीज फील्ड फ्लक्स का मान भी अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। तो एक बार और देख लेते हैं बच्चों, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करेंगे बच्चों, तो दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा समान होगी, तभी आपके पास कम्युलेटिव मोटर होगी बच्चों। कुल फ्लक्स का मान आपके पास होगा ϕSH प्लस ϕAC। चुंबकीय फ्लक्स ϕSH का मान 0 बार से पूर्ण बार तक स्थिर रहेगा, क्योंकि आपके पास शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा बराबर बन जाएगा V बटा में RSH। आरोपित वोल्टता का मान भी स्थिर है, और शंट फील्ड प्रतिरोध का मान भी आपके पास क्या बच्चों, स्थिर है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास क्या रहेगा बच्चों, स्थिर रहेगा। अब देखिए बच्चों, यदि अपन सीरीज फील्ड की बात करें, आपके पास भार धारा IL बराबर होगी आर्मेचर धारा IA प्लस ISH। शंट फील्ड का मान फिक्स आपके पास स्थिर है बच्चों, तो मैंने लिख दिया IL बराबर IA, और IA बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, IAC। यानी क्षेत्र कुंडली फ्लक्स ϕAC समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, IAC IL या आर्मेचर धारा के। और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड फ्लक्स का मान भार बढ़ाने पर जब तक बढ़ेगा जब तक कि कोर संतृप्त न हो जाए। अब अपन बात करें बच्चों, देखें इस मोटर के अभिलक्षणों के बारे में। तो इस मोटर में चुंबकीय जैसे भार बढ़ाएंगे बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास बढ़ेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करें बच्चों, देखिए अभिलक्षण के बारे में, और अपन ने अब तक 3 अभिलक्षण पढ़े बच्चों प्रत्येक मोटर के, इसके भी अपन 3 अभिलक्षण पढ़े। तो यदि अपन बात करें बच्चों सीरीज और शंट मोटर के बीच की कड़ी, तो वो बीच की कड़ी होगी बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी ये सीरीज मोटर भी होगी और शंट मोटर भी होगी। तो दोनों का मिश्रण होता है बच्चों, उसे बोलते हैं कंपाउंड। तो सीरीज और शंट का जो मिश्रण है बच्चों, वो अपने पास क्या है बच्चों, कंपाउंड। यानी कंपाउंड कौन सी मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो पहला अभिलक्षण अपन बात करें बच्चों, देखें पहला अभिलक्षण पढ़ रहे हैं बच्चों, टॉर्क व भार धारा अभिलक्षण। टॉर्क व भार धारा अभिलक्षण। टॉर्क व भार धारा अभिलक्षण। ठीक है बच्चों, देखें तो अपने बात की थी बच्चों, देखें अगर अपन बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क के लिए अपने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, देखें T समानुपाती ϕAC गुणा में I।
ये बात करें थे बेटा अपना सीरीज मोटर के बारे में। सीरीज मोटर में आपका चुंबकीय फ्लक्स ϕSE समानुपाती था बच्चों आर्मेचर धारा IA के। तो यहाँ अपने पढ़ा था बच्चों T समानुपाती था आर्मेचर धारा के वर्ग के। तो यहाँ ये अपने पढ़ा था बच्चों सीरीज मोटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए, ठीक है बच्चों। शंट मोटर के लिए बात की थी बच्चों, देखें अगर अपन शंट मोटर के लिए पढ़ेंगे तो शंट मोटर में अपने पढ़ा था बच्चों T समानुपाती ϕSH गुणा में IA। ϕSH का मान हमारे पास स्थिर था, तो T समानुपाती यहाँ क्या पढ़ा था बच्चों आर्मेचर धारा IA की। अब अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की, यानी ये शंट मोटर भी है और सीरीज मोटर भी है। अब देखिए बच्चों अगर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करेंगे तो टॉर्क समानुपाती होगा बच्चों यहाँ पे कुल टॉर्क, कुल फ्लक्स ϕT गुणा में आर्मेचर धारा लिख दीजिए या बाहर धारा IA लिख दीजिए। अब आप देखिए बच्चों जो कुल फ्लक्स होगा ϕT वो बराबर होगा बच्चों ϕSH प्लस ϕS गुणा में IA। अब देखिए बच्चों जब आपकी मोटर 0 बार पे होगी, जब आपकी मोटर 0 बार पे होगी तो उस कंडीशन में आपके पास चुंबकीय फ्लक्स ϕSE का मान न्यूनतम होगा और ये आपके पास क्या बच्चों ϕSH का मान क्या बच्चों स्थिर होगा। तो मोटर आपके पास देखें बच्चों DC शंट मोटर की भांति स्टार्ट होगी। जैसे जैसे अपन बाहर बढ़ाएंगे बच्चों देखें इस सीरीज फील्ड धारा, इस आर्मेचर धारा या बाहर धारा IL का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स ϕSE का मान आपके पास बढ़ेगा और आपके पास टॉर्क है वो आपके पास बढ़ेगा। तो देखिए बच्चों अगर अपन इसका अभिलक्षण खींचेंगे तो आपको अभिलक्षण इस प्रकार का प्राप्त होगा। इसका जो अभिलक्षण होगा बच्चों देखें वो आपको इस प्रकार का होगा। अब आप देखें बच्चों जब इस मोटर को आप 0 बार धारा पे चलाएंगे, यानी आपके पास जब भी, अगर मैं बात करता हूं बच्चों आर्मेचर धारा यानी आपके पास बाहर धारा IL का मान जब 0 होगा तो इस केस में बच्चों देखिए इस मोटर में आपके पास टॉर्क का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि आपके पास देखिए बच्चों उस कंडीशन में आपके पास ये शंट फील्ड फ्लक्स के कारण आपके पास टॉर्क पैदा होगा, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों देखें टॉर्क समानुपाती होगा ϕSH प्लस ϕSE गुणा में आर्मेचर धारा IL। तो आपका देखें बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए जो टॉर्क बाहर अभिलक्षण होगा बच्चों वो आपका 0 ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा बच्चों देखें। अब आप देखें बच्चों अगर अपन DC शंट मोटर की बात करते हैं बच्चों तो शंट मोटर में जो अभिलक्षण प्राप्त हुआ था बच्चों देखें वो T समानुपाती अपने पास क्या था बच्चों IA या IL, यानी जैसे जैसे अपन बाहर धारा बढ़ाएंगे बच्चों तो आपके पास टॉर्क रैखिक रूप में बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों शंट मोटर की तो जैसे जैसे अपन बाहर धारा IL का मान बढ़ाएंगे आपका टॉर्क इसके साथ रैखिक रूप में बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों जैसे बाहर बढ़ाएंगे बच्चों मोटर आपकी सीरीज मोटर की भांति इसमें टॉर्क आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी टॉर्क समानुपाती हो जाएगा बच्चों आर्मेचर धारा के वर्ग के। यदि अपन इस अभिलक्षण को बनाते हैं बच्चों देखें आर्मेचर धारा के अनुसार तो यहाँ पे आप देखें बच्चों मैंने आपको बताई थी कि इसकी आकृति आपके पास परवलय के आकार की होगी। अब आप देखें बच्चों ये जो अभिलक्षण प्राप्त हुआ हमें ये शंट मोटर का था बच्चों, शंट मोटर का, और ये जो अपने अभिलक्षण प्राप्त हुआ बच्चों ये अभिलक्षण हमें प्राप्त हुआ बच्चों सीरीज मोटर का, सीरीज मोटर का, ये अभिलक्षण हमें प्राप्त हुआ सीरीज मोटर का। ये अपने पास देखिए बच्चों फुल लोड टॉर्क की कंडीशन है, यानी यहाँ पे आपके पास आर्मेचर धारा या बाहर धारा का मान अधिकतम होगा बच्चों। तो ये अपन बात करें बच्चों यहाँ पे जो अपने पास है बच्चों वो है फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क। अब आप देखिए बच्चों आपके जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है बच्चों वो शंट व सीरीज दोनों का मिक्सचर है बच्चों। तो आपका जो इसका जो कर्व स्टार्ट होगा बच्चों वो इनके बीच में होगा, तो इसका जो वक्र मिलेगा आपको वो आपको इस प्रकार का प्राप्त होगा। तो नीले रंग से जो मैंने दिखाया बच्चों वो दिखाया शंट मोटर का, रेड कलर से मैंने बता रहा हूँ बच्चों इसको सीरीज मोटर का, और ब्लैक कलर से अपने जो प्रदर्शित किया बच्चों ब्लैक एंग से जो प्रदर्शित करें बच्चों वो आपके पास होगी बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो ये अपने पास अभिलक्षण प्राप्त हो गया बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कंपाउंड।
अब देखिए बच्चों, अगर आप इस अभिलक्षण से देखेंगे बच्चों, तो अगर अपन बात करें कि आपके जो सीरीज मोटर है बच्चों, ये आपके पास फुल लोड टॉर्क हो गया बच्चों। देखें, अब देखिए बच्चों, शंट मोटर, अगर अपन स्टार्टिंग टॉर्क की बात करेंगे बच्चों, देखें तो स्टार्टिंग टॉर्क में आपका जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है बच्चों, उसका स्टार्टिंग टॉर्क आपका तेजी से आपका बढ़ेगा, जबकि शंट मोटर का टॉर्क आपका भार धारा के अनुसार रैखिक रूप से बढ़ता है। और अगर अपन बात करेंगे बच्चों फुल लोड कंडीशन में, तो शंट मोटर का टॉर्क होता है बच्चों, वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर से अधिक होगा, और दूसरी ओर सीरीज मोटर से भी आपके पास क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। तो अब अगर बात करें बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो टॉर्क होगा बच्चों, सीरीज मोटर से तो अधिक होगा पूर्ण भार पर, और शंट मोटर से क्या होगा बच्चों, कम होगा। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का भी टॉर्क आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है बच्चों, वो आपके पास क्या होता है बच्चों, पूर्ण भार टॉर्क से या फुल भार टॉर्क से 1.5 गुना अधिक होता है। ये बच्चों, तो इस प्रकार का आपको अभिलक्षण प्राप्त होगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो अभिलक्षण बढ़ा लिए बच्चों। अब यहाँ से अपन पास निष्कर्ष प्राप्त करेंगे बच्चों। देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो निष्कर्ष अपने पास देखें बच्चों क्या प्राप्त हुआ, वो मैं नोट करने जा रहा हूं बच्चों। यहां से टॉर्क व भार धारा अभिलक्षण से जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ, देखें बच्चों, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का फुल लोड टॉर्क सीरीज मोटर से अधिक व शंट मोटर से कम होता है, ये अपने पड़ी बच्चों फुल लोड की कंडीशन। अगर अपन बात करें बच्चों नो लोड पे, तो नो लोड पे आपका जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगा बच्चों, उसका स्टार्टिंग टॉर्क आपका पूर्ण भार टॉर्क से 1.5 गुना अधिक होगा। तो ये अपने पास पहला पॉइंट है बच्चों। यहाँ से सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूँ बच्चों, देखें, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क से या पूर्ण भार टॉर्क से 1.5 गुना अधिक होता है, 1.5 गुना अधिक होता है। यदि आपसे पूछा जाता है स्टार्टिंग के समय में, तो स्टार्टिंग के समय में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में टॉर्क आपका तेजी से बढ़ता है शंट मोटर की अपेक्षा। तो पहला अभिलक्षण अपन प्राप्त कर चुके हैं बच्चों टॉर्क व भार धारा के बीच में। निष्कर्ष अपने प्राप्त कर चुके हैं बच्चों कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो फुल लोड टॉर्क होगा बच्चों सीरीज मोटर से अधिक व शंट मोटर से कम होगा, और नो लोड पे जो टॉर्क प्राप्त होगा बच्चों वो आपका फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना अधिक होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो ये दोनों का मिक्सचर है बच्चों, सीरीज और शंट का, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पहला अभिलक्षण नोट कर लीजिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका वक्र बना लीजिए। दूसरा अभिलक्षण पढ़ेंगे, देखिए बच्चों अपन स्पीड व भार धारा के बीच। दूसरा अभिलक्षण पढ़ रहे हैं बच्चों, स्पीड व भार धारा अभिलक्षण। स्पीड व भार धारा अभिलक्षण, यानी मोटर गति व भार धारा के बीच में अभिलक्षण। अब देखिए बच्चों, मोटर की जो घूर्णन गति है बच्चों, देखें एन समानुपाती अपने क्या पढ़ेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में। देखिए बच्चों ए बी बटा में फाई टी, और अगर आपके पास बच्चों लॉन्ग शंट मोटर है तो ए बी बराबर आप लिखेंगे बच्चों वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी, और फाई टी को बच्चों आप क्या लिखेंगे
FSH प्लस FSC, ठीक है बच्चों, FSH प्लस FSC। हाँ देखिए बच्चों, आर्मेचर धारा IA लगभग बराबर होगी बच्चों भार धारा IL की, ठीक है बच्चों। अगर अपन नो लोड कंडीशन की बात करें बच्चों, तो मैं बात करूँ बच्चों, देखें एट नो लोड, अगर शून्य भार की बात करें बच्चों, देखें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, तो शून्य भार में बच्चों देखें इस बार आर्मेचर धारा या भार धारा IL का मान न्यूनतम होगा। IL का मान अगर आपके पास न्यूनतम हो बच्चों, तो ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप न्यूनतम होगा। सीरीज फील्ड धारा FSC का मान आपके पास न्यूनतम होगा बच्चों, परंतु इस बार आपके पास FSH का मान भी आपके पास होगा। तो आपके पास जो मोटर की जो घूर्णन गति है बच्चों, वो आपकी जो घूर्णन गति है बच्चों आपकी नो लोड पर, तो वो नो लोड पर जो आपकी मोटर की घूर्णन गति होगी बच्चों, वो शंट मोटर से आपकी अधिक होगी, जबकि सीरीज फील्ड मोटर से या सीरीज मोटर से आपकी कम होगी। तो एट नो लोड की बात करें बच्चों, देखें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में नो लोड पर घूर्णन गति शंट मोटर से अधिक वह सीरीज मोटर से कम होगी, अब देखिए बच्चों शंट मोटर से अधिक क्यों है बच्चों, तो यहाँ पे अपने पास बच्चों देखिए क्या था अपने पास FSC, यहाँ पे बच्चों मिनिमम है, तो FSC अगर पास मिनिमम है तो मोटर की घूर्णन गति आपके पास अधिक होगी, और सीरीज मोटर से कम इसलिए बच्चों देखें कि वहाँ आपके पास केवल FSC था, FSH आपके पास नहीं था, तो उससे आपके पास मोटर गति क्या होगी बच्चों, कम है। अब देखिए बच्चों, जैसे आप भार बढ़ाएंगे, भार धारा या आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा, इस वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ेगा बच्चों, इस बार इस FSC का मान भी बढ़ेगा, FSC का, तो मोटर गति आपके पास घटेगी। अब इस मोटर की बच्चों घूर्णन गति बच्चों देखें, वो आपकी सीरीज मोटर से तो कम घटेगी और शंट मोटर से आपके पास अधिक घटेगी। भार बढ़ाने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने पर मोटर के बढ़ने पर उत्पन्न बैक ईएमएफ EB का मान घटता है, ठीक है बच्चों। जैसे आप भार बढ़ाएंगे बच्चों, ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो EB का मान आपके पास घटेगा, और दूसरी ओर बच्चे चुंबकीय फ्लक्स FSC का मान भी आप बढ़ेगा, तो दोनों के कारण आपके पास घूर्णन गति आपकी तेजी से घटेगी। वह दूसरी ओर चुंबकीय फ्लक्स FSC के बढ़ने पर मोटर गति घटती है। तो दूसरा अपने पास जो लक्षण प्राप्त हो बच्चों देखें कि जैसे आप भार बढ़ाएंगे बच्चों, तो आपके पास मोटर गति है वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की घटती है। तो एक बार और देख लीजिए बच्चों, देखें N बराबर लिखा था बच्चों EB बटा ∅T, और ∅T बराबर लिख दिया बच्चों मैंने FSH प्लस FSC। नो लोड की कंडीशन में आपके पास जो मोटर गति हुई बच्चों, वो शंट मोटर से अधिक व सीरीज मोटर से क्या होगी बच्चों, इसमें कम होगी। और जैसे जैसे आप भार बढ़ाएंगे बच्चों देखें, तो इसका मान आपके पास बढ़ेगा तो EB का मान घटेगा, दूसरी ओर FSC का मान भी बढ़ेगा तो आपके पास मोटर गति आपके पास घटेगी।
स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। अब अपन देखें बच्चों इसका अभिलक्षण या वक्र किस प्रकार अपन बनाएंगे बच्चों, देखिए नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अब अपन बनाएंगे बच्चों, देखें वक्र। तो दूसरा अभिलक्षण बना रहे हैं बच्चों, देखें स्पीड व भार धारा के बीच। ठीक है बच्चों, ये आपके पास रेटेड गति होगी बच्चों, देखें क्योंकि डीसी शंट मोटर हमेशा आपके पास रेटेड गति पे चलेगी। यहाँ मैंने लिया बच्चों घूर्णन गति n और यहाँ भार धारा आपने क्या लिया बच्चों I, भार धारा I। अब देखिए बच्चों यदि अपन इसको सीरीज मोटर की तरह चलाते हैं बच्चों तो आपकी घूर्णन गति तेजी से घटेगी, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में भार बढ़ाने पर बच्चों देखें घूर्णन गति आपके पास तेजी से घटती। यदि देखें बच्चों इसको शंट मोटर की तरह अपन चलाते तो शंट मोटर मैंने बताया था बच्चों देखें कि पूर्ण भार पर आपको मोटर की रेटेड गति प्राप्त होगी। तो ये जो मैंने अभिलक्षण ब्लैक इंक से दिखाया बच्चों, ये शंट मोटर का दिखाया, ऊपर वाला ब्लू कलर से मैंने क्या दिखाया बच्चों, सीरीज मोटर का। ये अपने पास सीरीज मोटर का हो बच्चों, देखें ये अपने पास होगी बच्चों शंट मोटर, शंट मोटर। और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर देखें दोनों का बीच की मोटर बच्चों, देखें तो मैं रेड इंक से दिखा रहा हूं बच्चों, देखें हे बच्चों। तो ये जो विलक्षण आपको प्राप्त होगा बच्चों, देखें वो प्राप्त होगा आपको कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो मोटर की घूर्णन गति भार बढ़ाने पर ये आपके पास बच्चों देखें इस पॉइंट पर आपके पास रेटेड धारा प्राप्त होगी, फुल लोड करंट IL, ठीक है, या एट फुल लोड लिख लें बच्चों आप, एट फुल लोड। फुल लोड की कंडीशन में बच्चों देखें सबसे अधिक आपकी गति कम हो रही है सीरीज मोटर की, उससे कम होगी बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड की, और सबसे कम होगी बच्चों, सबसे कम होगी आपके पास डीसी शंट मोटर। तो अगर सबसे अधिक मैंने स्पीड नियमन बताया था बच्चों, वोल्टेज स्पीड रेगुलेशन बताया था, सीरीज मोटर का बताया था, उससे कम होगा आपके पास कम्युलेटिव कंपाउंड का, और सबसे कम अपने पास होगा बच्चों शंट मोटर का। तो शून्य भार से लेके पूर्ण भार तक जो गति होगी बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की सीरीज मोटर से तो कम होगी बच्चों, और शंट मोटर से अधिक कम होगी। तो मैं निष्कर्ष नोट कर रहा हूं बच्चों, देखें यहां से निष्कर्ष लिख रहा हूं बच्चों, क्या निष्कर्ष अपने को प्राप्त हुआ। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में शून्य भार से पूर्ण भार तक गति में परिवर्तन शंट मोटर से अधिक वह सीरीज मोटर से कम होता है। तो आगे देखिए बच्चों निष्कर्ष अपने पास हो बच्चों, इसकी जो गति में परिवर्तन होगा सीरीज मोटर से तो कम होगा और शंट मोटर से आपके पास अधिक होगा। ग्राफ बना लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए सेकंड अभिलक्षण। तीसरा अभिलक्षण बात करें बच्चों, देखें स्पीड व टॉर्क के बीच में अभिलक्षण खेलते हैं बच्चों। तीसरा स्पीड व
स्पीड व टॉर्क अभिलक्षण, स्पीड व टॉर्क अभिलक्षण। अब देखिए बच्चों, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में टॉर्क होगा बच्चों 5SH प्लस 5SC गुणा में भार धारा IL या आर्मेचर धारा IA। ठीक है बच्चों, और आपके पास जो घूर्णन गति हुई बच्चों देखें N समानुपाती हुई बच्चों EB बटा में 5SH प्लस 5SC, और AB बराबर अपने पास होगा बच्चों यहाँ से V माइनस IA RA प्लस RS। अब देखिए बच्चों, नो लोड के कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में आपके पास भार धारा IL का मान न्यूनतम होगा बच्चों, तो उत्पन्न टॉर्क का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। और दूसरी ओर देखें बच्चों, अगर आपकी गति की बात करेंगे, जब आपके पास आर्मेचर धारा या भार धारा का मान न्यूनतम होगा, IL लिख रहा हूँ बच्चों, देखें भार धारा का मान न्यूनतम होगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप न्यूनतम होगा, EB का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगा। यहाँ पे आपके पास केवल 5SH होगा बच्चों, 5SC का मान न्यूनतम होगा, तो मोटर गति अपने पास क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगी। है नो लोड की कंडीशन में आपके पास मोटर गति अधिकतम होगी, टॉर्क अपने पास क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। बाकी मोटर की भांति जैसे अपने शंट और सीरीज मोटर में पढ़ा। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, कंपाउंड मोटर में शून्य बार पर उत्पन्न टॉर्क के न्यूनतम होने पर मोटर गति अधिकतम होगी। मोटर गति आपके पास अधिकतम होगी। ठीक है बच्चों, अब आप देखें बच्चों, जैसे जैसे आप भार बढ़ाएंगे, भार धारा IL का मान बढ़ेगा बच्चों, देखिए तो आपके पास टॉर्क का मान आपके पास बढ़ेगा। दूसरी बात देखें, जब टॉर्क का मान बढ़ेगा बच्चों, भार धारा के बढ़ने पे ड्रॉप बढ़ेगा तो EB का मान और 5SC का मान बढ़ेगा तो EB का मान घटेगा। दूसरी ओर 5SC के मान बढ़ने पर मोटर गति आपके पास घटेगी। ठीक है बच्चों, भार बढ़ाने पर उत्पन्न टॉर्क का मान भार धारा के बढ़ने पर बढ़ता है तथा दूसरी ओर भार धारा के बढ़ने पर आर्मेचर व क्षेत्र कुंडली वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने वोल्टेज ड्रॉप तथा लिखने बच्चों चुंबकीय फ्लक्स 5SC के बढ़ने पर मोटर गति घटती है। तो बाकी मोटर की तरह बच्चों देखें, जैसे अपने सीरीज में पढ़ा, शंट में पढ़ा, तो कंपाउंड मोटर में आपके पास भार बढ़ाने पर मोटर गति घटेगी बच्चों। सीरीज मोटर में आपके पास तेजी से घटी थी बच्चों, शंट मोटर में आपको रेटेड गति प्राप्त हुई थी बच्चों देखें। और यहाँ पे आपके पास क्या बच्चों, मोटर गति आपके पास घटेगी। नोट कर लीजिए बच्चों। देखें अब अपन बनाएंगे इसका वक्र।
अभिलक्षण या वक्र आपको या ग्राफ आपको किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो बात करें, देखिए बच्चों ग्राफ कैसे प्रकार प्राप्त होगा बच्चों, देखें आपको ये स्पीड आएगी बच्चों, इस ओर अपन बनाएंगे टॉर्क। जब आपके पास टॉर्क न्यूनतम होगा बच्चों तो उस स्थिति में आपके पास मोटर गति अधिकतम होगी बच्चों। तो मैं यहाँ ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, जैसे आपका टॉर्क बढ़ेगा मोटर गति आपके पास है घटेगी। तो आपको इस प्रकार का अभिलक्षण आपको कंपाउंड मोटर का प्राप्त होगा स्पीड व टॉर्क के बीच में। तो तीनों प्रकार के अपन अभिलक्षण पढ़ रहे हैं बच्चों। अब इन अभिलक्षणों के आधार पर अपन निर्धारित करेंगे मोटर के उपयोग। नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें बच्चों यहाँ तीनों अभिलक्षण प्राप्त करने के बाद या पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष अपने पास प्राप्त हो बच्चों, देखिए तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग परिवर्तनशील भार के लिए करेंगे बच्चों, जहाँ आपको परिवर्तनशील भार पर स्पीड क्या चाहिए बच्चों, कांस्टेंट चाहिए। तो कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का उपयोग परिवर्तनशील भार पर स्थिर गति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्थिर गति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे जगह उपयोग करेंगे बच्चों जहां आपके पास लोड आपका परिवर्तित हो रहा है और आपको गति क्या चाहिए बच्चों, कांस्टेंट के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उपयोग देखें बच्चों, बात करेंगे उपयोग। इसका उपयोग निम्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। प्रयोगों के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं बच्चों मैं प्रेशर्स की, जैसे प्रेस बोलते हैं बच्चों, प्रेशर्स। ठीक है बच्चों, प्रेशर से बच्चों कपड़ा प्रेस करने वाले से मतलब नहीं बच्चों, प्रेशर से मतलब बच्चों देखें, या प्रेस से अपने पास ये मतलब बच्चों देखें कि जहाँ पे अपने पास किसी चीज़ को दबाना हो। देखिए बच्चों जैसे जूस का, जैसे गन्ने का जूस बनाने वाली मशीनें हैं बच्चों, तो वहाँ आप कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग कर सकते हैं। किसी चीज़ को दबाने के लिए इस मोटर का उपयोग किया जाता है, कंप्रेस करने के लिए इस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो प्रेसेस में लिखा बच्चों पहला उपयोग। दूसरा उपयोग देखिए बच्चों इसको कंप्रेसर में, दूसरा उपयोग लिख रहा हूँ बच्चों मैं कंप्रेसर में। ठीक है बच्चों, जहाँ आपको हवा को कंप्रेस करना होता है बच्चों उसे बोलते हैं बच्चों कंप्रेसर, तो वहाँ अपन इसका उपयोग कर सकते हैं बच्चों। देखें तीसरा देखें बच्चों स्टील रोलिंग मशीन में, स्टील रोलिंग मशीन में। तो जितनी भी देखें बच्चों स्टील की बड़ी बड़ी चादरों को रोल करने वाली मशीनें होती हैं बच्चों, वहाँ आपका इसका उपयोग कर सकते हैं बच्चों। चौथा उपयोग देखें बच्चों रेसिप्रोकेटिंग पंप में, रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल में, मशीन टूल। रेसिप्रोकेटिंग मतलब होता है पश्चगामी। ये जो इस प्रकार की जो मशीन होती है बच्चों वो केवल थोड़ा बहुत आगे या पीछे घूर्णन करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी इसमें क्लॉकवाइज घूर्णन रहता है, केवल आपका आगे या पीछे का मूवमेंट रहता है। तो यहाँ आपके पास अधिक प्रेशर से आप काम ले सकते हैं, तो इसे बोलेंगे बच्चों रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल में। पांचवा उपयोग देखें बच्चों आप एलिवेटर में यूज़ कर सकते हैं। एलिवेटर का मतलब है लिफ्ट में, एलिवेटर या लिफ्ट में, एलिवेटर या लिफ्ट में। तो पहला प्रयोग मैंने आपको बताया बच्चों प्रेशर में बताया बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरा अपन बात करें कंप्रेसर में,
यानी हवा को दबाने के लिए बच्चों। तीसरा मैंने बताया स्टील रोलिंग मशीन में। चौथा मैंने बताया बच्चों रेसिप्रोकेटिंग मशीन यानी पश्चगामी मशीन टूल्स में। पांचवा मैंने बताया बच्चा मशीन टूल में। इसके देखें बच्चों एक उपयोग और लिखें शीयर्स में। शीयर्स को बोलते हैं बच्चों कतरनी। जो बड़ी बड़ी स्टील की चद्दरें होती है बच्चों उनको काटने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है बच्चों इसे बोलते हैं शीयर्स। हिंदी में बोलेंगे अपन बच्चों कतरनी। तो जहाँ पे भी आपके पास देखें बच्चों लोड आपका परिवर्तित हो और आपको स्पीड क्या चाहिए बच्चों कांस्टेंट चाहिए, वहाँ आप कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। अब हमारे पास देखें बच्चों इसके अलावा हमारे पास बच्चों यूज़ करेंगे एक लास्ट मोटर बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसके आप उपयोग लिख लीजिए बच्चों। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के विलक्षण अपन नहीं पढ़ेंगे बच्चों देखें, क्योंकि इस मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है बच्चों। तो इस मोटर के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है बच्चों ये याद रखना है बच्चों। देखें कि कम्युलेटिव जो आपके पास डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में हमारे पास क्या हो बच्चों देखें कुल फ्लक्स फाई टी बराबर होगा बच्चों फाई एस एच माइनस फाई एस। यानी इस मोटर में देखें बच्चों भार बढ़ाने पर आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई एस सी का मान बढ़ेगा तो कुल फ्लक्स फाई टी का मान आपके पास घटेगा। अब देखिए बच्चों कम्युलेटिव डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में दिक्कत ये है बच्चों, यदि आपका किसी कारण फाई एस सी का मान फाई एस एच से अधिक हो जाता है, यानी सीरीज फील्ड फ्लक्स का मान शंट फील्ड फ्लक्स से अधिक हो जाता है बच्चों, तो आपका चुंबकीय फ्लक्स की दिशा विपरीत हो जाती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा विपरीत हो जाती है और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा विपरीत होने पर तथा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के विपरीत होने पर मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित क्या मतलब है? आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, परिवर्तित हो जाती है। दूसरे नंबर बात देखिए बच्चों, इस मोटर में आपके भार बढ़ाने पर, जैसे आप भार बढ़ाएंगे बच्चों तो केवल एक डिफरेंशियल कंपाउंड ऐसी मोटर है इसमें भार बढ़ाने पर घूर्णन गति घटती है, तो भार बढ़ाने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान इसमें घटता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में भार बढ़ाने पर मोटर गति बढ़ती है। मोटर गति बढ़ती है क्योंकि बच्चों देखें एन विलोमानुपाती बच्चों 1/φt की, और इसमें भार बढ़ाने में देखें बच्चों φt का मान आपके पास घटेगा तो मोटर गति आपके पास बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। केवल एक मोटर ऐसी है जिसमें भार बढ़ाने पर मोटर गति बढ़ती है। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सी मोटर है जिसमें भार बढ़ाने पर मोटर गति बढ़ती है, तो केवल आपके पास डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर ऐसी हुई जिसकी भार बढ़ाने पर मोटर गति बढ़ती है। और यदि आपके पास सीरीज फील्ड फ्लक्स का मान शंट फ्लक्स से ज़्यादा हो जाता है बच्चों तो मोटर की घूर्णन गति विपरीत भी हो सकती है, पहले से विपरीत भी हो सकती है। तो इसके अपन यही बात पड़े, इसलिए इस मोटर का उपयोग अनुप्रयोगों में या उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक बच्चों, रविवार को आपका टेस्ट रखा गया बच्चों, आप टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और पुरस्कार राशि जीतने का प्रयास करें और सफलता प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।